हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन एल्केन एमाइन की प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एल्केन एमाइन प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन एमाइन। एल्केन एमाइन की प्रिपरेशन रिएक्शंस में अपन सबसे फर्स्ट नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस इसका मतलब होता है अमोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी टेरशरी एल्केन एमाइन बनाना। यही रिएक्शन आप दूसरे नेम से विलन रखेंगे, इसको हॉफमैन रिएक्शन बोला जाता है। हॉफमैन रिएक्शन या अमोनोलिसिस को इस प्रकार से प्रिपेयर करो। आप देखो ये NH3 है अपने पास, अमोनिया। इस NH3 अमोनिया पर हमने सबसे पहले RX की रिएक्शन शुरू करवाई, तो ये HX माइनस करके आप फर्स्ट प्रोडक्ट बनाइए RNH2। RNH2 को अपन बोलेंगे 1 डिग्री एमाइन। इस अमोनिया का हमें RX से प्रोडक्ट बना रहे हैं 1 डिग्री एमाइन। दोबारा से यदि हम इस पर RX की रिएक्शन करवाएं तो एक HX को माइनस कर दीजिए और प्रोडक्ट बना RNHR। इसको आप बोलेंगे 2 डिग्री एमाइन। ये 2 डिग्री एमाइन बना। इस 2 डिग्री एमाइन पर फिर से हमने RX की रिएक्शन करवाई है, तो ये देखो नाइट्रोजन का एक्टिव H और X, HX बाहर निकल गया और अपने पास प्रोडक्ट बन गया RNR। इसको आप बोलिए 3 डिग्री एमाइन। इस 3 डिग्री एमाइन पर एक रिएक्शन और होती है, फिर से हमने RX की रिएक्शन करवाई, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है। देखो R पर ये N और ये X, इसको तो प्लस और इसको माइनस, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड्स। यहां तक अपने को रिएक्शन करवानी होती है। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस बोलिए या फिर इसी को बोलिए हॉफमैन रिएक्शन। एल्केन एमाइन बनाने की मैं सेकंड नंबर रिएक्शन बता रहा हूं अभी आपको। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगी रिएक्शन। नंबर 2, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप ये देखिए थैलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे। बेंजीन रिंग में नजदीक के 2 कार्बन पर ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं ऐसे, तो इसको बोला जाता है थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड को जब अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं ऐसे, तो इसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल हटा दीजिए। H2O हटने पर आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो देखो ये होगा। बेंजीन रिंग में C पे डबल बॉन्ड O और ये देखो C पे डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन दोनों के साथ कंबाइन जुड़ा है ऐसे। इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड। इस थैलिक एनहाइड्राइड को यदि अपन अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, NH3 के साथ यदि इसको अपन हीट करते हैं, तो अमोनिया की रिएक्शन इसके साथ करवाने से यहां देखो ये NH3 माइनस हो जाएगा, H2O माइनस हो जाएगा। यहां से ये H2O निकलने पर जो शेष प्रोडक्ट अब अपने पास बचा उसको अपन ऐसे लिखेंगे। बेंजीन रिंग में C पे डबल बॉन्ड O, C पे डबल बॉन्ड O और ये NH। जब अपन CONH2 ग्रुप पढ़ा करते हैं
तो वो एमाइड की फॉर्म में आता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं थैलेमाइड। ये थैलेमाइड तक अपन प्रिपेयर कर चुके हैं। यहां मैं -H2O लिख देता हूं। इस थैलेमाइड पर हमें आगे एक रिएक्शन और करवानी है। इसका H हटाना चाहते हैं और उस H की जगह पर K यानी पोटेशियम लगाना चाहते हैं। इसलिए हमने एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन जब इस पर करवाई तो वहां से हाइड्रोजन तो हटा दीजिए और उस हाइड्रोजन की जगह पर आप ये बेंजीन रिंग में C पे डबल बॉन्ड O और ये C पे डबल बॉन्ड O, यहां N के पास मैंने K लगा दिया है जिसको बोलिए पोटेशियम, तो इसका नाम है पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड पर हम ये पोटेशियम को हटा करके इसकी जगह पर R यानी एल्काइल ग्रुप लगाना चाहते हैं, इसलिए RX की रिएक्शन करवाइए तो माइनस हो गया KX। जैसे ही आपने ये रिएक्शन करवाई तो देखो K की जगह पर, पोटेशियम की जगह पर अब मैं R एल्काइल ग्रुप लगाऊंगा तो देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N R। जब N पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो पढ़िए N एल्काइल, बाकी तो ये H के पोटेशियम ही था ना, थैलेमाइड एमाइड की फॉर्म में है तो N एल्काइल थैलेमाइड। N एल्काइल थैलेमाइड पर यदि आप हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन करवाते हैं, ये अब देखो नेक्स्ट वाली जो स्टेप है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये मैंने इस पर HOH लिखा, मतलब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं और ये हाइड्रोलिसिस के लिए 2 मॉलिक्यूल्स लिए, तो एक मॉलिक्यूल तो यहां पे काम आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा देखिए, जिसमें मैंने इस साइड में तो लिख दिया OH और इधर लिखा है H, और एक ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इधर तो मैंने लिखा है OH और यहां लिखा है H, तो यहां COOH और यहां पे COOH वापस से वही बन गया जो आपने स्टार्टिंग में लिया था थैलिक एसिड, इसलिए एक तो अपने पास में ये वापस थैलिक एसिड बन गया, थैलिक एसिड। और मेन प्रोडक्ट जो अपन चाह रहे थे देखो RNH2 प्राइमरी एमाइन। ये भी याद रखना कि इस रिएक्शन से केवल प्राइमरी एमाइन ही बनता है, 1 डिग्री एमाइन ही बनता है, इसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइन नहीं बनता है। आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन प्रिपेयर इस टाइप से करनी है। नंबर 3 थर्ड रिएक्शन अपन स्टार्ट करें। इसके लिए मैंने बोला साइनाइड या आइसोसाइनाइड CN या NC का हम रिडक्शन करवाएं, तो लीजिए थर्ड नंबर रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ RCN एंड RNC। ये तो हो गया अपना साइनाइड्स यानी नाइट्राइल और ये आइसोसाइनाइड। इन दोनों का अपने को रिडक्शन करवाना है। अब रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो आप पहले से जानते हैं, इसलिए सिंपल रिएक्शन बन गई। ये फर्स्ट रिएक्शन में करवा रहा हूं RCN, मतलब हम जब साइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो आपके पास जो ये ट्रिपल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड बनाइए। ये मैंने इसको सिंगल बॉन्ड बना दिया। सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो अपने को यहां पर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए CH2NH2, तो आप इसको बोलिए 1 डिग्री एमाइन। जब आपने साइनाइड का रिडक्शन करवाया तो 1 डिग्री एमाइन बन गया। ठीक इसी टाइप से मैंने RNC ले लिया है, इसका भी हम रिडक्शन करवाएं तो देखो RNHCH3, यहां 4 हाइड्रोजन का आने से ये प्रोडक्ट जो बना
ये 2 डिग्री एमाइन होगा। तो बोलिए साइनाइड का रिडक्शन तो 1 डिग्री एमाइन देता है और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन 2 डिग्री एमाइन देता है। इन दोनों में थोड़ा ये डिफरेंस हो गया है। अब अपन देख रहे हैं कि रिडक्शन जब करवाते हैं तो किसकी प्रेजेंस होती है। रिड्यूसिंग एजेंट आपको मैंने याद करवा रखे हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट काम में लीजिए। यहां आपको यह भी याद रखना है कि यदि आपने सोडियम ओब्लिक इथेनॉल C2H5OH ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यदि काम में लिया है तो इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन बोला जाता है। ये मेंडियस रिएक्शन, लेकिन मेंडियस रिएक्शन तभी बोला जाएगा जब आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा काम में लेंगे, बोलो सोडियम ओब्लिक इथेनॉल। ये रिडक्शन की रिएक्शन आपने प्रिपेयर की है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन है। नंबर 4, फोर्थ नंबर रिएक्शन अपन चले एमाइड CONH2 फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका अपन रिडक्शन पढ़ रहे हैं। नंबर 4, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। हमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप नोट करना है RCONH2। इस एमाइड का हम ये देखिए रिडक्शन करवा रहे हैं मेटल ओब्लिक एसिड की प्रेजेंस में। कोई भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिया जा सकता है, उसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है। तो जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं उसको सिंगल बॉन्ड बना करके प्रोडक्ट बनाइए चाहे तो, और चाहे आप इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएं, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे प्रोडक्ट जो बनता है वो तो मेन वही होगा। इसमें H2O का एक मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और बोलिए RCH2NH2 प्रोडक्ट बनना है प्लस H2O। ये ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन मिल गए और ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल गए, इसलिए टोटल हाइड्रोजन कितने काम आ गए 4। ये एमाइड का आपने रिडक्शन पढ़ा है। नंबर 5, फिफ्थ नंबर रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में RnO2 ले लिया मैंने, ये देखो नाइट्रो कंपाउंड है। इसका जब अपन रिडक्शन करवाएंगे तो आप RnH2 प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन तो देखो ये डायरेक्ट ही काम आ गए। अब 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं इसलिए अपने को हाइड्रोजन 4 और काम में लेने पड़ेंगे, तो टोटल हाइड्रोजन कितने काम आ गए 6 हाइड्रोजन से आप नाइट्रो कंपाउंड से प्राइमरी एमाइन बना रहे हैं, 1 डिग्री एमाइन बन गया। इसमें भी आप रिड्यूसिंग एजेंट SN/HCl काम में ले। ये मैंने नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन तक की रिएक्शन आपको प्रिपेयर करवाई है। नंबर 6 नंबर रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन दोनों में से कोई सा भी लीजिए आप और उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाइए। ये देखो एल्डिहाइड प्लस अमोनिया और ये देखिए कीटोन प्लस अमोनिया। जो भी प्रोडक्ट बनता है उस रिएक्शन को दिखाना है आपको। इसके लिए मैंने पहले एक बार एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई है अमोनिया के साथ। इसकी 2 रिएक्शन बना दूं, एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। तो RCH डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अमोनिया के साथ जब अपन करवाते हैं तो पहले अपने H2O माइनस करना, देखिए ये, और प्रोडक्ट बना RCH डबल बॉन्ड NH। ये RCH डबल बॉन्ड NH जो होता है इसके लिए आपको याद रखना है, इसको एल्डिमीन बोला जाता है। ईमीन की आवाज आती है, एल्डिमीन, MINE, एल्डिमीन। इस एल्डिमीन का जब अपन रिडक्शन करेंगे तो H और H दीजिए, प्रोडक्ट बन गया आपके पास में प्राइमरी एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। ठीक इसी टाइप से अब अपने को इसकी B सेकंड रिएक्शन और शुरू करनी है। इसकी सेकंड रिएक्शन कौन सी बता रहे हैं, बोलिए कीटोन प्लस अमोनिया। कीटोन की रिएक्शन जब अपन अमोनिया के साथ करवा के देखते हैं तो देखिए कैसे प्रोडक्ट बनेगा। R C पे डबल बॉन्ड O और मैं अमोनिया को नोट कर रहा हूं ऐसे, ये देखो NH3, H2O माइनस करने के बाद ये माइनस H2O, तब
CH3 और बोलो C के पास, ये देखो C डबल बॉन्ड NH, ये C के पास डबल बॉन्ड NH। ये कंडीशन जब होती है तब इसको कीटीमीन बोला जाता है। पहले एल्डिहाइड था तब तो एल्डिहाइड की आवाज आ रही थी एल्डिमीन, और अब कीटोन से बना है तो इसको कीटोन की आवाज आएगी कीटीमीन। ये कीटीमीन का भी जब अपन रिडक्शन करवा दें, ये देखिए ये रिडक्शन हुआ तो H और H देना है, तो बोलो प्रोडक्ट बना CH3 CH3 CHNH2। ये भी अपने पास 1 डिग्री एमाइन है, लेकिन इसका नेम होगा 1 2 3 प्रोपेन 2 एमाइन। ये अपनी 6 नंबर रिएक्शन कंप्लीट हुई। नंबर 7 नंबर रिएक्शन आपको मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं, ऑक्सीम का रिडक्शन करवाना है अपने को। 7th नंबर ऑक्सीम। ऑक्सीम ऐसे लिखा जाता है, देखिए आर, ऑक्सीम की फॉर्म जैसे एल्डिहाइड कीटोन में आपने पहले भी पढ़ ली है, एल्डी ऑक्सीम एंड कीटो ऑक्सीम। आर CH डबल बॉन्ड NH OH, ये N के पास में OH होता है। ये ऑक्सीम जो होगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीम, चाहे आप एल्डी ऑक्सीम ले चाहे कीटो ऑक्सीम ले, इसका जब अपन रिडक्शन करवाएंगे RCH डबल बॉन्ड NOH, ये रिडक्शन करवा रहा हूं मैं इसका, तब रिडक्शन से अपने पास जो प्रोडक्ट बना देखो RCH2NH2, तो इसका मतलब इसमें से एक तो ये क्या निकल जाएगा अपने पास H2O, ये सॉरी H2O ये निकल गया, एक H इसको मिला और एक H इसको और मिलना है, फिर अपने पास टोटल H कितने का मांगा है इसमें 4, तो बोलो RCH2NH2 1 डिग्री एमाइन बनना है प्लस H2O। रिडक्शन जब करवा रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट एक बार अपन ने जो प्रिपेयर कर लिए हैं वो ही बार बार रिपीट करने। जो भी रिडक्शन की नेम रिएक्शन आती है उसमें स्पेशल जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही काम में लेना होता है। नंबर 8 नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है 8th नंबर। एल्केनेमाइन बनाने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर क्लोरेमाइन की रिएक्शन करवानी चाहिए, Gr प्लस क्लोरेमाइन, ये Cl क्लोर NH2 एमाइन, क्लोरेमाइन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg जो होता है वो पार्शियल प्लस और C है ये पार्शियल माइनस होता है, और ये वाला बॉन्ड हमेशा इसमें ब्रेक होता है। इसकी रिएक्शन जब अपन क्लोरेमाइन के साथ करवाते हैं, देखो Cl NH2 के साथ में करवाते हैं, तो MgXCl तो बाहर हो गया और अपने पास प्रोडक्ट बन गया CH3NH2 प्लस MgOxCl। ये प्राइमरी एमाइन बनाने की रिएक्शन होती है Gr के साथ में क्लोरेमाइन की रिएक्शन करवा करके। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर रिएक्शन आपको स्टार्ट करवाई है हाफमैन ब्रोमेमाइड, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ब्रोमेमाइड रिएक्शन का मतलब यहां पर यह होता है कि आपके पास जितने भी कार्बन का एमाइड होता है, यहां कितने भी कार्बन का एमाइड हो जाए, उसमें आगे चल करके अपने पास एमाइन बनना है एक कम कार्बन का, लेस 1 कार्बन एमाइन। ये हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन की विशेषता है, स्पेशल है, अपने को ऐसे याद रखना है कि कार्बन जब कम करना होता है तब ये रिएक्शन करवाई जा सकती है। सपोज मेरे पास में ये एमाइड है, अब आप देखेंगे कि यहां इस एमाइड में कितने कार्बन है, आप बोलेंगे 2C, 2 कार्बन का एमाइड है। अब इस एमाइड पर ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमाइन से रिएक्शन करवानी है, Br2 ले लिया मैंने, ब्रोमाइन से रिएक्शन चल रही है, प्लस यहां KOH एल्कोहलिक KOH का मिलेंगे। तो देखो जैसे ही अपन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो इससे एक कम कार्बन का एमाइन बनना है। 2 कार्बन का एमाइड था तो 1 कार्बन का एमाइन, यदि यहां 4 कार्बन का एमाइड होता तो 3 कार्बन का एमाइन बनना था। प्लस में जो ये Br2 ले रहा हूं वो K के साथ बाहर निकलने, तो मैंने यहां पर 2KBr लिख दिया।
जब 2 KBr लिखूंगा तो कम से कम 2 पोटेशियम तो आएंगे ना। तो आप देखेंगे कितने ऑक्सीजन बाहर निकलने, 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 1 ऑक्सीजन ये रहा, तो बोलिए 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। 3 ऑक्सीजन है इसलिए H कितने बन गए 6, तो 6 हाइड्रोजन इसके साथ में बाहर निकल जाएंगे। बोलिए प्राइमरी एमाइन प्लस KBr प्लस H2O। आपको ब्रोमेमाइड रिएक्शन प्रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट बात होती है ये, जब कभी भी कंपटीशन एग्जाम अपन देते हैं तो कई बार इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को सोल्व करना होता है, एक कम कार्बन का एमाइन बनना उसके अंदर। नंबर 9 10 नेक्स्ट रिएक्शन है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा एमाइन बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन आती है। सपोज अपने पास में ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में करवाते हैं। ये अपने पास हाइड्रोजोइक एसिड है जिसको अपन N3H भी लिख सकते हैं ऐसे। इसमें हम माइनस और प्लस ये चार्ज लगा करके इसको बैलेंस करते हैं जिससे इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवाएंगे तो एक तो देखो ये N2 माइनस हो जाता है इसमें, एक ये CO2 बाहर होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने पास बच गया RNH2 प्राइमरी एमाइन। ये प्राइमरी एमाइन बनाने की एक रिएक्शन है जिसको अपन स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं। स्मिथ रिएक्शन की जैसी इसके सिमिलर लगभग इसके समान एक दूसरी रिएक्शन और है जिसको अपन पढ़ते हैं कर्टियस रिएक्शन। नंबर 11 एल्केन एमाइन बनाने की नेक्स्ट रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में आपको ये जो RCOOH जो लिया था वहां पर X लेना है। एल्केनोइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप सोडियम के साथ में N डबल बॉन्ड N जहां H था वहां पर Na ले लिया तो सोडियम हाइड्रोजोइक एसिड था, उसकी जगह पर सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड लेना है। ये प्लस और ये माइनस, इनकी जैसे ही अपन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो देखो एक तो ये N2 निकल गया माइनस N2 प्लस एक NaCl बाहर हो रहा है ये NaCl, तो अपने पास शेष बच गया है बोलिए R C पे डबल बॉन्ड O N। ये तो एक अनस्टेबल कंपाउंड है इसलिए हमें इसकी स्टेबिलिटी के लिए अलग से रिएक्शन पढ़नी होती है। मैं अब इस पर इसी को आगे रीअरेंजमेंट में लेके जा रहा हूं। रीअरेंजमेंट का मतलब हो गया इसको स्टेबल करना होता है, जहां कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 करनी है। तो बोलिए RNCO, इसको हम बोलेंगे एल्काइल साइनेट आइसोसाइनेट। एल्काइल R और पहले N आ रहा ना इसलिए एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट पर यदि हम एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवा देते हैं तो K2CO3 माइनस हो जाएगा। मैं इसमें से K2CO3 माइनस कर रहा हूं, देखो K2CO3 माइनस करने पर अपने पास बच गया RNH2। ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया RNH2 प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। 1 डिग्री एमाइन प्रोडक्ट बनता है कर्टियस रिएक्शन का। इस टाइप से आपने ये 11 रिएक्शन तैयार की हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।